Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, आपकी फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care. So आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ इसका टॉपिक है क्या वो खुश हैं आपके बगैर. उन लोगों के लिए हैं जो नो कांटेक्ट के अंदर हैं या लेस कांटेक्ट के अंदर हैं. आपके पार्टनर आपके साथ में फॉर सम रीज़न अभी बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है. ठीक है. क्या वो खुश हैं आपके बगैर. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी रेजोनेट हो उसे रखिए, जो रेजोनेट ना हो उसे अपने साथ रेजोनेट मत कीजिएगा. क्या आपके पर्सन आपके बगैर खुश हैं? आर दे हैप्पी विदाउट यू? क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं? टोटल हम 10 कार्ड्स पुल करेंगे आज. जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि उनकी एनर्जीज मैं कैच कर पाऊँ. क्या वो खुश हैं आपके बिना? जितना होगा मैं इसको डिटेल में रीड करूँगी. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक से हम एक भी कार्ड नहीं पुल कर रहे हैं. क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, क्या वो खुश हैं आपके बिना? आर दे हैप्पी विदाउट यू? आपके पर्सन, चाहे आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, बहुत कम बातचीत होती है. ओके, एक कार्ड गिर गया है, एक सेकेंड. क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं? क्या है उनके मन में? क्या वो कहना चाहते हैं? क्या वो छुपा रहे हैं आपसे? सब जानेंगे हम आज टैरो के माध्यम से. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. मेल फीमेल जो भी हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग है. क्या आपके पर्सन खुश हैं आपके बिना? क्या बता रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? और ये कार्ड गिर गया था. एक कार्ड लूंगी ये, और एक और कार्ड शफल करके जो लास्ट कार्ड जो भी आना चाहे. क्या आपके पर्सन खुश हैं आपके बिना? ओके. क्या वो दिखा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या है उनकी रियल फीलिंग्स, सब जानेंगे आज. हार्मनी. सेकंड कार्ड आया है एग्जॉशन. थर्ड कार्ड आया है इंटेंसिटी. कुछ लड़ाई वगैरह हुई है, झगड़ा हुआ है, सेम पेज पर नहीं है आप. मोरालिटी. एंड कार्ड नंबर 5 इज गाइडेंस. ओके. 5 of Pentacles, 4 of Wands,
Wheel of Fortune, Ten of Swords, Three of Swords, Ace of Pentacles. इसलिए इतना डिटेल में मैंने ये क्वेश्चन किया है, और वो क्या छुपा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इतनी सी रीडिंग में मिल जाएंगे। क्या वो खुश हैं आपके बिना? देखिए, अगर वो दिखाते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आप लोग कॉल मैसेजेस या टेक्स्ट वगैरह करते हैं, तो वेल इनफ। अगर आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट के अंदर हैं, आपके पार्टनर ने आपको या ब्लॉक कर दिया है, या आप लोग अभी बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, चाहे जो भी टाइम हुआ हो, जितना भी टाइम हुआ हो, वो आपको बहुत 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 सोचते हैं, बहुत अपने दिल से याद करते हैं, उनके माइंड में आप हमेशा हर पल रहते हो, हर पल रहते हो। हमारे पास में आया है यहाँ हार्मनी का कार्ड, ठीक है। जब इतनी मोहब्बत अगर कोई करता है, तो मुझे समझ में नहीं आता वो बोलता क्यों नहीं है, या क्यों नहीं बोलती हैं। मेल फीमेल जो भी वो हो सकते हैं, वो बोलने में क्या ईगो आ जाता है लोगों का, ये मुझे समझ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और रिलेशनशिप्स के अंदर तो ईगो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। बाहर दुनिया बहुत कुछ समझती है। चलिए, तो आपके पर्सन आपको सोचते हैं, आपको मिस करते हैं डेफिनेटली, और ये फीलिंग्स जो है ना, वो जो आपको दिखा नहीं पा रहे, उन सारी फीलिंग्स की वजह से वो एग्जॉस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन ईगो है ना, दिखा नहीं सकते। अगर आपको बताएंगे या अगर आपके सामने झुक गए, तो उनका तो ईगो हर्ट हो जाएगा, उनको तो झुकना मंजूर नहीं है। बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन आगे नहीं आना चाहते। आप पहल करो, आप बात करो, आप मैसेज करो, आप कॉल करो, तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बगैर रहा नहीं जाता, आपसे कहा नहीं जाता, दिन भर पूरे दिन भर आप माइंड में घूमते रहते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस के अंदर तो बंदा स्ट्रेस नहीं होगा तो और क्या करेगा, ठीक है। उसके साथ में हमारे पास में आया है इंटेंसिटी। गुस्सा है आपके ऊपर, क्योंकि आप मैसेज कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उनने जो भी टैंट्रम्स किए थे आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर, वो टैंट्रम्स उनकी ईगो, उनकी जो भी जो भी उनके ट्रेट्स थे, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, वो सारी उनकी इच्छाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर थी। आप ये वीडियो देख रहे हो, आप पे थी। अब कोई है नहीं जिनके सामने वो टैंट्रम्स कर सकें, जो उन्हें पुचकार सकें, जो उन्हें समझा सकें, जो यू नो जैसा बोलते हैं ना कि आजी जी बाबा कर सके, कि ओके ओके उनको पैम्पर कर सके। अब कोई नहीं है, तो इस वजह से वो गुस्सा है आपके ऊपर। गुस्सा भी है, ईगो भी है, स्ट्रेस भी है, सब कुछ है। सामने वाले को ही करना है, आपकी फीलिंग्स कुछ नहीं है कहीं पर। कमाल है। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे आपके पास। ईगो आ रहा है बीच में, मगर ये सारी फीलिंग्स उनको एग्जॉस्ट कर रही है। मूव करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, अपने काम को लेकर के, पैसे को लेकर के, वर्क को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में है। आपसे दूर जाने का रीज़न उनकी यहाँ फैमिली हो सकती है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी जॉब हो सकती है। सो आप लोगों के डिस्टेंस में आने का रीज़न हो सकती है उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही हो, शायद आप लोगों के जो स्टेटस है वो सेम नहीं हो, बहुत सी सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन पैसा एक रीज़न था, या वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। ऐसी सब भी फीलिंग्स हो सकती हैं माइंड में। फैमिली है उनका एक रीज़न, और फाइनेंसेस, पैसा इन एनी टर्म ऑफ पैसा, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या करियर हो।
सो वो खुश नहीं है आपके बगैर। डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको बैक स्टैप करके गए हैं, ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपको बताए बगैर चले गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं, खुद का करियर बिल्ड करने के लिए चले गए हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है इसलिए चले गए हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन उनने जब आपसे दूरी बनाई उन्होंने आपसे, तब उनने ये सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं था। हमारे पास में यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आया है और हमारे पास में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में, और इन्हीं के साथ में हमारे पास में आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब वो गए, या अगर आप लेस कांटेक्ट में भी हैं, तो इस वक्त वो जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, जब उन्होंने ये डिस्टेंस बनाना उनके लिए आसान था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो इस सिचुएशन में होंगे कि आपसे दूर होकर के उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो वो सिचुएशन भी हो सकती है। जब वो गए आपको छोड़ करके, मूव ऑन करने के लिए, ये सोच करके बहुत अपने आप में आई एम समथिंग समझ करके जब वो गए थे, तब उनने ये नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन ऐसी होगी कि उन्हीं का हार्ट ब्रेक होगा, वही इतने एग्जॉस्टेड फीलिंग्स के अंदर आ जाएंगे कि वो आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ा नहीं पाएंगे। डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में हैं। उनने बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, आपको बोले बगैर चले गए हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी बोल करके गए हैं तो भी उन्होंने ये सिचुएशन नहीं सोची थी। ठीक है, गुस्सा भी है उनको। डेफिनेटली आप लोगों का जो साइकिल है, जो ये फेज़ है आपकी लाइफ में, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ का एक साइकिल फेस कर रहे हैं, एक लाइफ की जर्नी फेस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स के कनेक्शन में हो, लेकिन मेरे पास में फ़िलहाल वहाँ से कोई कार्ड नहीं आया है जो मैं ये कह सकूँ कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के अंदर हो। लेकिन आप जो साइकिल को इस वक्त फेस कर रहे हो, ये साइकिल क्रिएट किया हुआ है आपके पर्सन की वजह से। अगर वो चाहते या चाहती तो वो ये सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे या कर सकती थी, लेकिन ये सिचुएशन को बनाना या बनना उनके हाथ में था और उनने इसको एक्सेप्ट किया कि ओके जाने दो। यानी उन्होंने आपके ऊपर आपकी वैल्यू कम की है, अपनी वैल्यू ज़्यादा की है, अपने बारे में ज़्यादा सोचा, आपके बारे में कम सोचा, और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि वो बहुत अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन संभाल लेंगे या लेंगी, प्लीज़ अपने हिसाब से देखिए। अगर आप फीमेल वॉचर हैं तो ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ मैन, लेंगे। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचर, वो लेंगी। ठीक है, शी इज़ अ गर्ल क्वीन। सो प्लीज़ उस हिसाब से देखिएगा। मैं लेडी हूँ तो मैं ऑलवेज उसको लेगा लेगी मैन की तरह उसको रेजोनेट मतलब कहती हूँ, बट अपने हिसाब से उसको ले लीजिए प्लीज़। गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनका ईगो आ जाता है, वो भी चाहते हैं आपकी तरफ मूवमेंट्स लेना, आपके साथ बात करना, आपकी तरफ आना, इन परिस्थितियों को चेंज करना जो आप दोनों इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। रीजंस उनकी फैमिली हो सकती है, वर्क हो सकता है, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं लाइफ में। वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। अगर ये गाइडेंस उनको कोई स्पेसिफिक पर्सन दे तो हो सकता है वो एक्शन ले। अगर उनको गाइडेंस कोई ऐसा व्यक्ति दे जो सही तरीके का गाइडेंस दे रहा है, जो ये बोल रहा है कि आपको आगे जाना चाहिए, अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, तो वो गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोबेबली आपकी तरफ आएंगे अपने ईगो को रख करके। पर उन्हें कोई ट्रू गाइडेंस दे तब, और वो ट्रू गाइडेंस उन्हें कौन दे सकता है? आप हो सकता है, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हैं तो आप खुद बता दीजिए कि ये एक तरीके की रीडिंग थी, मैंने देखा है
और आप शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, या वो किसी और से अगर गाइडेंस लेना चाहे तो वो भी सही है। तो कोई भी व्यक्ति जो उन्हें ये बोले कि ये सिचुएशन के अंदर चीज़ों को अब चेंज करने का पीरियड आ गया है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। वो खुश नहीं है आपके बगैर। हम देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे खंजर अपने दिल के अंदर लगा के रखे हुए हैं, लेकिन ईगो आ जाता है जिन लोगों का, वो मूव करना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, आपको डेफिनेटली याद करते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं कि सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चेंज हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही है। सो प्रोबेबली अगले 10 महीने के अंदर अंदर, 10 महीने मैंने सबसे लास्ट बोला है, आपको सबसे लास्ट बोला है। ठीक है, कब तक उनके चांसेस हैं कुछ एक्शन लेने के लिए, या कब तक उनके चांसेस हैं आपसे बात करने के लिए? एक्सट्रीम मुझे 10 दिन लग रहे हैं और सबसे एक्सट्रीम 10 महीने लग रहे हैं। एक्सट्रीम बोल रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारे टाइम में वो बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं अपने ईगो को रख करके, लेकिन जो सबसे लास्ट मुझे दिख रहा है वो 10 मंथ्स दिख रहा है। सो विद इन द पीरियड अगर प्रे कीजिए आप कि आपके पर्सन हैं उन्हें ये सद्बुद्धि मिल जाए कि इन एनर्जीज़ में से निकलना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ आना है। अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अब कैसे बताना है उन्हें, ये अब आपको देखना है। आप रीडिंग शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, सो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सिचुएशंस चेंज करना चाहते हैं, खुश नहीं हैं आपके बगैर, बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बगैर। एक आपके पास आकर के आपके पास आएंगे, आपके पास आना चाहते, लेकिन माफ़ी नहीं मांगना चाहते। आपके पास आएंगे तो जैसे अपनी ईगो को होल्ड पे रख करके, यानी आ गए कहीं, आप लोग कहीं जा रहे हैं तो एकदम से एक दूसरे के सामने आ गए, आपने नज़र मिलाई, उनकी नज़र मिल गई, तो डेफिनेटली अपनी ईगो को ऊंचा रखना है उन्हें। आपको ये दिखाना है कि आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, वो आपके पीछे नहीं घूम रहे हैं, ये वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वो ऑन द स्पॉट आना चाहते हैं, लेकिन ईगो और नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ब्लॉकेजेस उनको कवर करके रखे हुए हैं, तो वो आपको आने नहीं देते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई भड़का भी रहा हो आपकी तरफ आने से कि भाई अभी मत जाओ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करो, ईगो होना चाहिए, उसको ज़रूरत होगी, यानी आपको ज़रूरत होगी तो आप पीछे आएंगे, आप मैसेज करेंगे, या अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये रिलेशनशिप रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कोई भी चीज़ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट ये सिचुएशन कर सकती है। ठीक है, सो खुश नहीं है आपके बिना, ये है हमारी रीडिंग का आंसर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।